नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज की वीडियो का अपना विषय है शब्द विचार। आज की वीडियो में पढ़ेंगे शब्द की परिभाषा, पद की परिभाषा, जिसमें समझेंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर है, शब्द का वर्गीकरण, ये सब। तो देखिए, सबसे पहले शब्द विचार में शब्द की परिभाषा है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के विशेष बात है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे हम लिखते हैं कैमेल, तो ये 3 वर्णों का समूह है, लेकिन इसका कोई अर्थ है। कमल एक पुष्प का नाम है, एक पौधे का नाम है, इसलिए ये एक सार्थक शब्द है। जैसे अपन कुछ भी लिख दे, क च ट प, ये भी वर्णों का समूह हो गया, लेकिन ये सार्थक नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं बना है, शब्द यही बना है। इसलिए परिभाषा रहेगी कि सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक शब्द का अर्थ होता है से प्लस अर्थक, यानी से का मतलब होता है साथ, अर्थ के साथ। शब्द वर्णों का ऐसा समूह है जो अर्थ के साथ हो, सार्थक हो, उसी समूह को शब्द कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद आप देखिए पद क्या होता है। परिभाषा देखिए, वर्णों का कोई सार्थक समूह है, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वहाँ पद कहलाता है। वैसे पद भी शब्द जैसा होता है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, अब यहाँ इस वाक्य के अंतर्गत ये जो पढ़ता है शब्द, ये पद है। और कहीं अलग जैसे लिख देते हैं पढ़ता, ये तो ये शब्द है, ये तो रहेगा शब्द। और यहाँ वाक्य में इसको प्रयुक्त कर दिया तो ये रहेगा पद। ठीक है। तो ध्यान ही रखेंगे कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। कोई भी शब्द जब उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह पद बन जाता है। ठीक है। इसके बाद आप देखिए शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण प्रमुखतः 4 आधारों पर किया जाता है। 4 आधार कौन से हैं? उत्पत्ति के आधार पर, कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। हिंदी भाषा में शब्दों का भंडार है, तो इस शब्द भंडार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है। उसके बाद व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, कि अपने जो शब्द हैं वो कई तरह के, विभिन्न तरह के शब्द हैं, तो इनकी विभिन्न तरह के शब्दों की रचना कैसी हुई है, तो रचना के आधार पर। फिर अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हुआ है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द एवं संकर शब्द। ये 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। यानी तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, और तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, लेकिन उनका रूप बदल कर, उनके रूप में परिवर्तन करके हिंदी में उनका प्रयोग किया गया है, हिंदी में प्रयुक्त किए गए हैं, वह तद्भव कहलाते हैं। और जो क्षेत्रीय शब्द होते हैं, अपने देश में अलग जगह अलग रूप में गढ़ लिए गए हैं, वह देशज होते हैं। और विदेशी भाषाओं से लिए गए विदेशज कहलाते हैं। और अलग अलग भाषाओं से मिले हुए शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार देखिए
मैंने वर्ण से संबंधित सारी जानकारी पिछली वीडियो में अपलोड कर दी है, यानी विस्तार से बताया है। अब हम इसमें शब्द विचार, शब्द और पद की परिभाषा और शब्दों का वर्गीकरण में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, ये कितने प्रकार के होते हैं और हमने पढ़ लिया है। अब आगे के वीडियो में विस्तार से तत्सम कौन से होते हैं, तद्भव कौन से होते हैं, देशज कौन से होते हैं, विदेशज कौन से होते हैं, संकर शब्द कौन से होते हैं, तो आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे जैसे जो भी वीडियो अपलोड होते हैं आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।